नमो गच्छायाणं नमो द्वे सपिशाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की 1000 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रविशेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि रावण यात्रा करने के लिए गया था और रास्ते में उसको अनंतवल नामक केवली का समवसरण मिल गया। तो वह वहाँ जाकर के भगवान को नमस्कार करके और उसने पूछा कि हे भगवान, धर्म और अधर्म का फल क्या है और मोक्ष का रास्ता क्या है, ऐसा भगवान से प्रश्न कर लिया। तो भगवान जो है यह सब धर्म अधर्म मोक्ष का फल बता रहे थे। ठीक है, तो ऐसी चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जिनका चित्त धर्म से च्युत है ऐसे कितने ही दुर्बुद्धि मनुष्य स्थलचारी और जलचारी जीवों को मारकर भयंकर वेदना वाले नरक में पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका चित्त धर्म से च्युत है, मतलब दूर है, तो वो क्या करते हैं, जलचर और थलचर जीवों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं? खाने के लिए। जलचर मतलब मछली वगैरह, स्थलचर वगैरह मतलब मुर्गा है, बकरा है, गाय है, भैंस है, मेंढक है, इनको मार मार करके खाते हैं। तो वे क्या करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि वो भयंकर वेदना वाले नरक में जा कर के पड़ते हैं। ठीक है, तो जो मांस खाता है, मांस खाए, उसकी सदगति तो होने वाली नहीं है। और फिर जो जैन कुल में रह कर के मांस खाए, मतलब अन्य जीव तो ऐसा है कि उसको पता नहीं है इसलिए खा रहा है, फिर भी चल जाए, लेकिन तुम्हें तो बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जीव नहीं मान रहा है और जिह्वा इंद्रिय के लंपटी होकर के बार बार खा रहा है, बार बार खा रहा है, तो उसकी तो फिर सदगति तो ठीक है, महानरक के नीचे भी कोई जगह हो तो वहाँ मिलेगी उसका। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन लोग क्या करते हैं, जिह्वा इंद्रिय के लंपटी होकर के पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, खाते कि नहीं खाते? तो ये सब मांसाहार ही है। ठीक है, पिज्ज़ा बर्गर खाना, सैंडविच खाना, सतीश भाई खाते हो? नहीं खाते। तो ये सब जो है अर्पित भाई मांसाहार ही है, खाते तो नहीं हो? हाँ। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि ऐसे जो जीव हैं जो इन चीज़ों को खाते हैं वो भयंकर वेदना वाले नरक में जा कर के पड़ते हैं। मधुमक्खियों का घात करने वाले तथा वन में आग लगाने वाले दुष्ट चंडाल, निरंतर हिंसा में तत्पर रहने वाले पापी कहार और नीच शिकारी, झूठ बोलने में आसक्त और पराया धन हरण करने में उद्यत प्राणी शरण रहित होकर के भयंकर नरक में पड़ता है। कौन कौन? सबसे पहले मधुमक्खियों का घात करने वाले। महाराज हम तो नहीं करते, वो बेचने के लिए आते तो खरीद लेते हैं। शहद खाना पड़ता है, शहद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी, हनी। ठीक है, तो हनी खानी पड़ती है महाराज, मीठी लगती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हनी का डिब्बा लाते हैं बाज़ार से, तो हनी खाते हैं। तो हे जीव, हनी खाना मतलब क्या है? हनी क्या है? तो हनी जो है वो मधुमक्खियों का थूक है। ठीक है, वह मधुमक्खियाँ फूल पर जाती हैं और फूल पर जाकर के उस फूल का रस चूसती हैं और अपने मुंह में भर के आती हैं और उस छत्ते में ला कर के उगल देती हैं और वह उगल करके वहाँ जमा होता रहता है और बहुत सारे नए नए जीव वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, उस छत्ते में सब जीव उत्पन्न होते हैं। छोटे छोटे मधुमक्खियों के अंडे भी उसी में होते हैं और शिकारी जाता है
और मधुमक्खियों को धुएं से भगा करके और उनके छत्ते को ऐसा मसल देता है और उसमें से रस निकलता है, उसका नाम है शहद। तो बहुत सारे जीवों का रस है, जैसे गन्ने को मशीन में से पेला उसका रस निकल गया, तो ऐसे मधुमक्खियों को मशीन में से पेल दिया, उनका जो रस निकला उसका नाम है शहद। खाते हो? महाराज बच्चों को चटा देते थोड़ा सा। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी नहीं पता तुम्हें, छोटे छोटे बच्चों के लिए दवाई के रूप में दे देते हैं, ठीक है? नहीं, वैसे लाते हैं। तो शहद जो है वह भी क्या है? नरक का द्वार है। और क्या बता रहे हैं? आग लगाने वाले चंडाल, ठीक है? तो जी चंडाल वगैरह क्या करते हैं, जंगल में अग्नि लगा दी और अग्नि लगा करके लकड़ियों को जला दिया, जला करके और उसका पर कोयला वगैरह बनाते हैं और तुम्हारे यहाँ बेचने आते हैं। तो ये धंधा भी जो है ये भी नरक गति का कारण है, क्योंकि कितने जीव मरते हैं। जंगल में आग लगा के आ गए, तुम तो आग लगा करके छोड़ करके आ गए, अब वहाँ पर कोई बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ा था, कोई बंदर का बच्चा था, नहीं भाग पा रहा था, सब जल के मर गए। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री सब जल गए, ठीक है? तो जंगल में आग लगाना, नीच शिकारी वगैरह शिकार खेलते हैं। और क्या बोल रहे हैं? झूठ बोलने में आसक्त एवं पराया धन हरण करने में, झूठ बोल बोल करके क्या करते हैं, दूसरे का धन ग्रहण करते हैं, उसका धन को हड़प लेते हैं। तो दूसरे का धन हड़पना नरक गति के बंध का कारण है। सेठ जी करते तो नहीं हो, कोई पैसा रख गया था, गहना रख गया, भूल गया, ठीक है? भूल गया तो अपन ने क्या किया, वो लेट के तो गया था 5,000 और बोला सेठ जी हम तो 10,000 ले गए थे। हाँ 10,000 ले गए थे, लाओ 10,000 दे दो। तो इसलिए जीव समझो बात को, धंधा नहीं करो ऐसा नहीं बोल रहे, धंधा करो, लेकिन जब हम किसी को अपने ज़्यादा नहीं दे सकते तो उसके दूसरे के ज़्यादा लेने के लिए क्यों आतुर हो रहे? बोलो, जब तुम दूसरे से ठगना पसंद नहीं करते हो कि मुझे कोई दूसरा ठग ले, यह वस्तु मेरे लिए स्वीकार नहीं है, तो दूसरे को ठगने के लिए क्यों आतुर हो रहे हैं? क्योंकि आगम का कर्म का सीधा सिद्धांत है, जैसा करेगा वैसा मिलेगा, ठीक है? आज दूसरे को ठगोगे तो कालांतर में दूसरे के द्वारा ठगे जाओगे, ये सीधा सा नियम है। और तुम चाहते हो कि मैं दूसरे के द्वारा ना ठगाया जाऊं, तो दूसरे को ठगना बंद कर दे, यही एकमात्र बचने का उपाय है। राजेंद्र भाई, ठगते तो नहीं दूसरे को, ठगना भी नहीं, ठीक है? जो मनुष्य जिस प्रकार से मांस भक्षण करते हैं नरक में दूसरे प्राणी, उसी प्रकार उनका भी भक्षण करते हैं। जो मनुष्य यहाँ पे मांस भक्षण कर रहा है, यहाँ विमल भाई पिज्ज़ा बना बना के खा रहा है, तो नरक में तुम्हारा पिज्ज़ा बनेगा, ठीक है? यहाँ खूब पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, सब कुछ खाओ, और फिर जब नरक में जाओगे तो फिर एक दूसरा नारकी तुम्हारा शरीर का पिज्ज़ा बनाएगा और फिर तुम्हें खाएगा। इसलिए पिज्ज़ा नहीं बनवाना हो तो यहाँ पे त्याग कर दे, और बनवाना हो तो कोई टेंशन नहीं, खूब नरक में असंख्यात नारकी हैं, अच्छे से बनाएंगे। जो मनुष्य बहुत भारी परिग्रह से सहित हैं और बहुत बड़े आरंभ करते हैं और तीव्र संकल्प विकल्प करते हैं, वे चिरकाल तक नरक में वास करते हैं। यहाँ लिखा है, हम नहीं बोल रहे, बसंत दादा क्या लिखा? जो मनुष्य बहुत बड़े परिग्रह से सहित है और क्या करते हैं, बहुत सारा आरंभ करते हैं, 1 दुकान खोलो, 2 दुकान खोलो, 4 दुकान खोलो, पासवाड़ा में, रतलाम में, उदयपुर में, अहमदाबाद में, सब जगह दुकानें खोलो, यहाँ स्टाफ बैठा दो, वहाँ बैठा दो, तो इतना सारा आरंभ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब जितना ज़्यादा आरंभ करोगे उतना ज़्यादा संकल्प विकल्प। क्या अब तुम भले बोलो महाराज वो तो स्टाफ चला रहा है, लेकिन स्टाफ तो चला रहा है, लेकिन विकल्प किसको है? बोलो है? नहीं, विकल्प किसको है? शाम को भले तुम्हें वो लेना, हिसाब लेना हो, लेकिन मन में विकल्प 24 घंटे चलता है। वहाँ दुकान में क्या हो रहा होगा, क्या हुआ होगा, कल घाटा लग गया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, होता कि नहीं? तो जितना ज़्यादा संकल्प विकल्प करता है, और संकल्प विकल्प करके
ज़्यादा आरंभ को जोड़ता है। तो यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं कि वे चिरकाल तक नरक में वास करते। जितना ज़्यादा आरंभ करेगा उतने ज़्यादा समय तक नरक में रहने का मौका मिलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आरंभी उतना ज़्यादा नरक में रहने का मौका मिलेगा। इसलिए करो, कोई दिक्कत नहीं, खूब करो, 24 घंटे करो, 25 घंटे करो, ठीक है, 1 मिनट की भी शाता नहीं रखो, खूब। हाँ, तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो सब व्यवस्था व्यवस्थित है, ठीक है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। कर्म ने तुम्हारे लिए छूट दी है, करो जितने कर सको, पीछे देखेंगे, पसे देख लेंगे। हाँ, तो इस प्रकार क्या करते हैं, वे चिरकाल तक नरक में वास करते हैं। जो साधुओं से द्वेष रखते हैं, पापी हैं, मिथ्या दर्शन से सहित हैं एवं रौद्र ध्यान से जिनका मरण होता है, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। क्या बोला? अभी तो ऊपर बोल रहे थे कि वो नरक में जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वे निश्चय ही नरक में जाते। मतलब इसमें कोई उनके लिए दूसरा उपाय नहीं है। जो जीव साधुओं से द्वेष रखता है, ठीक है, साधुओं में राग द्वेष रखता है, मिथ्या दर्शन से सहित है और रौद्र ध्यान से मरता है, उसका क्या होता है, निश्चय से ही नरक में वास होता है। गारंटी है, ठीक है, गारंटी है। नहीं जाओगे तो हम ले जाएंगे। बोलते ना, गारंटी देते हैं। कैसी गारंटी? 4 साल में ख़राब हो जाए तो दूसरी, ठीक है, यदि नहीं जाओ तो हमारी गारंटी, हम तुम्हें पहुंचा के आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जीव जो है निश्चय ही नरक में जाते हैं। ऐसे जीव नरकों में, और वहाँ जा कर के क्या करते हैं, तो ऐसे जीव नरकों में कुल्हाड़ियों से, तलवारों से, चक्रों से, करवतों से और अन्य प्रकार के शस्त्रों से चीरे जाते हैं। चीरे जाते हैं मतलब 2-2 टुकड़े करे जाते हैं। लकड़ियाँ चीरते ना अपन, जैसे लकड़ी आपको 2 कर देते हैं, ठीक है, आरी से वो ऐसे पटिए बना दिए पतले पतले। तो ऐसे वे नरक में क्या करते हैं, उनके शरीरों के कुल्हाड़ी, तलवार, चक्रों, करवतों से और अन्य प्रकार के शस्त्रों से शरीर को ऐसा चीर देते हैं, ठीक है। तीक्ष्ण चोंचों वाले पक्षी उन्हें चूंथते हैं, और वो नार की बहुत सारे पक्षी बन जाते हैं, पर उनके शरीर को चूंथते हैं चोंचों से, ठीक है। सिंह, व्याघ्र, कुत्ते, सर्प, अष्टापद, बिच्छू, भेड़िया, विक्रिया से बने हुए विविध प्रकार के प्राणी उन्हें बहुत भारी दुख देते हैं। यानी ये सब दुख देने के अलग अलग प्रकार हैं। क्या होता है, अपन क्या करते हैं, घर में आटा रखा है तो आटे की रोटी बनाते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ रोटी नहीं भाती, तो कभी पराठे बना लेते हैं, कभी पूड़ी बना लेते कि नहीं, कभी गुलाब जामुन बना देते हैं, कभी जलेबी बना देते हैं। रोज़ रोज़ एक सी वस्तु नहीं भाती, तो अलग अलग प्रकार से बना बना के खाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी नरक में क्या करते हैं, एक दूसरे नार की एक एक प्रकार से दुख नहीं देते, अन्य अन्य प्रकार से, कभी शेर बन के खाते हैं, कभी व्याघ्र बन के खाते हैं, कभी अजगर बन के निकल लेते हैं, कभी सांप बन के डस लेते हैं, कभी कुत्ता बन के, कभी बिच्छू बन के, कभी भेड़िया बन के। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के दुख देते। इसलिए टेंशन नहीं करना कि एक से दुख मिलेंगे, बदल बदल के मिलेंगे। तो कभी मशीन से चीरेंगे, कभी शेर बन के चीरेंगे, कभी भालू बन के खून चूसेंगे। तो अलग अलग प्रकार से नई नई वेराइटी से, अपन को नई नई वेराइटी चाहिए पड़ती हैं। फिर जी सुन के याद करो ना, अपन करते कहाँ हैं। जीव की स्थिति ऐसी है कि जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। अभी कभी जब हम बीमार हुए हों तो अपनी स्वयं की याद कर लो, कैसे चिल्ला रहे थे, कैसे तड़प रहे थे, लेकिन जैसे ही दवाई खाई ठीक हुए, यार राजा बन गए। सही है कि नहीं? और बीमार हो जाए तो तड़पते हैं, और जैसे ही ठीक हुए तो सब भूल गए। तो जब हम यहीं का यहीं भूल गए तो वहाँ का तो कहाँ याद करने फुर्सत। सुख में ऐसे ही होता है, इसलिए वो भजन आता ना, सुख में प्रभुवर तेरी याद ना आई और दुख में तुमसे प्रीत लगाई। तो दुख में प्रीति लगाई मतलब वो प्रीति झूठी है, मतलब की है, सुख में तो याद ही नहीं आई। तो इसे जिन जिनके सुख है और जो जितना सुखी है, सुख ही बताया था, जिसके जितने ज़्यादा पुण्य का उदय है वह उतना ज़्यादा धर्म से दूर है कि नहीं? बसंत दादा की एक दुकान है, 4 दुकान हो जाए कल, फिर
क्या करोगे? महाराज समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जिसके जितने पुण्य का उदय है उतना उतना वह धर्म से दूर है। तो जिसने जितना जितना हमें सुख है उतने उतने हम भूले हुए हैं। दुखी आदमी जो है वो याद करता है, जिसके घर में कुछ नहीं है वो याद करता है, लेकिन जिसके घर में सब कुछ है वो किंचित मात्र भी याद नहीं करता है, ठीक है। जो शब्द आदि विषयों में अत्यंत आसक्त रहते हैं वे माया से मायावी जीव त्रियंच गति को प्राप्त होते हैं। अभी बताया कि नरक गति को प्राप्त होते हैं, अब बता रहा है कि त्रियंच गति में कैसे जाते हैं, ठीक है। जाना हो तो व्यवस्था कर लेना। सबका बताएंगे ना, अभी त्रियंच का भी बताएंगे, मनुष्य का भी बताएंगे, नरक का तो बता ही दिया है। तो जहाँ जाना हो वहाँ की तैयारी कर रहे हैं सुरेंद्र भाई दोषी, ठीक है। जो शब्द आदि विषयों में अत्यंत आसक्त रहते हैं, जो शब्दों में आसक्त हैं, ऐसे मायावी जीव त्रियंच गति को प्राप्त होते हैं। शब्दों में अत्यंत आसक्त हैं तो वो क्या होते हैं? मायावी हैं और त्रियंच गति को प्राप्त होते हैं। उन त्रियंच गति में जीव एक दूसरे को मार डालते हैं और विविध प्रकार के शस्त्रों से उनका घात करते हैं तथा स्वयं भार ढोना, दोहा जाना आदि कार्यों से महा दुख पाते हैं। तो त्रियंच गति में क्या दुख है कि एक तो सिर पर बोझा रख दिया जाता है और ढोते रहो। अब गाय भैंस भी बन गए तो फिर वहाँ क्या दुख है कि दूध निकालते हैं, नहीं निकलता, इंजेक्शन लगाते हैं, मशीन लगाते हैं और ज़बरदस्ती। कई बार तो ऐसा होता कि मशीन लगा दी तो खून ही निकल गया, होता है उसमें से सटक में से खून निकल गया पूरा, मशीन लगा करके छोड़ दिए तो वह कितना कष्ट हो रहा उसको, ठीक है। आदि कार्यों से संसार के संकट में भ्रमण करता हुआ यह जीव स्थल में, जल में, पहाड़ पर, वृक्ष पर, अन्य सघन स्तनों में सोया है और यह जीव अनादि काल से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पांच इंद्रिय में उत्पन्न होता हुआ जन्म मरण कर रहा है। सब जगह जन्म मरण कर लिया, एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक, सब जगह, कहीं भी जगह नहीं बची। ऐसा तिल मात्र भी स्थान बाकी नहीं जहाँ संसार रूपी भंवर में पड़े हुए इस जीव ने जन्म और मरण प्राप्त ना किया हो। तीनों लोक में एक तिल बराबर जगह भी नहीं है जहाँ पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो, लेकिन फिर भी है साता नहीं है, और करना है, ठीक है। तो इस प्रकार त्रियंच गति हो गई। अब बता रहे हैं क्या मनुष्य गति कैसी मिलती है। यदि कोई प्राणी मृदुता सरलता से सहित होता है और स्वभाव से ही संतोष प्राप्त करते हैं, ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं। स्वभाव मार्दवम चा, तत्वार्थ सूत्र में आया है मनुष्य गति कैसे मिलती है। स्वभाव मार्दवम चा, जो जीव स्वभाव से मृदु है, सरल है, कुटिल नहीं है, कुटिल है तो त्रियंच बनेगा और मृदु है तो मनुष्य बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन को क्या करना है, मृदु होना है। कम से कम मनुष्य तो बन ही जाए, देव में नंबर लगे नहीं लगे लेकिन मनुष्य में तो लग जाए, लेकिन उसके लिए सरल होना होगा। मन में होश हो, वचन से ना उचरिए और वचन से उचरिए सो काय से ना करिए। ऐसे करते कि नहीं करते? मन में कुछ और है, वचन से कुछ और कर रहा है और काय से कुछ और कर रहा है, तो ये जो है त्रियंच गति तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मन में है सो वचन से करना और वचन से है सो काय से करना। अब सुरेंद्र भाई बोले कि मन में है तो वचन से करना, तो हमें तो काका जी को गालियां देने का मन हो रहा है। सुरेंद्र भाई के मन में हो रहा था कि आज काका जी को गालियां सुनाए, तो महाराज ने बोला था कि मन में हो सो वचन हो चलिए, जो हमने क्या किया कि मन में था सो कह दिया। तो ये जीव छल ग्रहण नहीं करना, ऐसी वस्तु अपने वचनों से नहीं निकालना जिससे कीचड़ मच जाए, ठीक है। ऐसी तो मन में ही रखे रहो। बहुत सारी वस्तु ऐसी होती कि उनको बाहर नहीं फेंका जाता है, ठीक है, क्योंकि बाहर फेंकोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि परमाणु है। अब एक जो परमाणु होता है ना, रावत भाटा में है, तो परमाणु को हैवी वाटर में H2O है, हाँ E2 नहीं H2O, ठीक है, H2O होता है, ठीक है। HO2 तो फिर HO2 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, हाइड्रोजन की घटा देते हैं, तो वो हैवी वाटर बन जाता है। और वो हैवी वाटर जो है वो आदमी पी नहीं सकता,
भारी हो जाता है। उस हैवी वाटर में इतनी शक्ति है कि वह परमाणुओं को भी खा जाता है। तो उस प्लांट में से जो परमाणु निकलते हैं उनको हैवी वाटर में डुबा करके रखा जाता है। कब तक? तो अनंत काल तक। यदि उनको बाहर निकालेंगे तो विस्फोट होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि परमाणु 1 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से 10 करोड़, ऐसा वह गुणित रूप से वृद्धि करता है। लेकिन हैवी वाटर जो होता है वो उनके परमाणुओं को खा जाता है और वह परमाणु शांत रहता है। तो ऐसे हमें अपने मन में भी क्या करना है? हैवी वाटर बनाना है। ठीक है संत सुरेंद्र भाई दोषी, वरना तुम काका जी को गालियाँ देने लगाओ। महाराज ने बोला था मन में हो से बचना चाहिए, तो बच्चे मन में आ रहा था कि काका जी को गालियाँ देना है तो हम देने लगे। तो ऐसा नहीं, ठीक है, छल ग्रहण नहीं करना। मनुष्य गति में भी मोही जीव परम सुख के कारणभूत कल्याण मार्ग को छोड़कर सर्ग क्षणिक सुख के लिए पाप करता है। अब सुबह वो तुम्हारे चंदू जी आए थे तो बोल रहे थे इतनी सारी अपन को व्यवस्था मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद भी यह मोही जीव क्या कर रहा है? क्षणिक सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, शाश्वत सुख का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। दिन भर किसका पुरुषार्थ चल रहा बताओ? बोलो बसंत दादा, किसके लिए चल रहा है? महाराज क्षणिक सुख के लिए। 10-20 साल, अब बेटी पोती डॉक्टर बन जाएगी तो कितने साल सुखी रहेगी बताओ? कितने साल रहे? बोलो अर्पित भाई, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया तो कितने साल के लिए सुखी हो गया? बनने के लिए उसको 30 साल का तो हो ही जाएगा बनते बनते, फिर 30 के बाद 30-40 साल और फिर ख़त्म हो गया काम है। हाँ, तो रिटायर हो गया। तो 30-40 साल के सुख के लिए उसने 15 साल तक पुरुषार्थ किया, लेकिन मनुष्य भाव में तो अनंत काल के शाश्वत सुख के लिए यदि 15 साल पुरुषार्थ करता तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। अनंत काल के लिए सुखी हो जाता, लेकिन अनंत काल के लिए नहीं होना। हमें कितने काल के लिए होना? कितने काल के लिए होना? क्षणिक सुख के लिए। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि मनुष्य मोही जीव क्या करता है? क्षणिक सुख के लिए पुरुषार्थ करता है। कितना पुरुषार्थ किया हमने कि 2-2 बेटे पैदा कर दिए। किसने? अर्पित भाई ने। अब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बताओ? अब पूरा जीवन निकाल देगा किसके लिए? उन बेटों को पालने में। और जब मुंडी हिलने लगेगी, जब वो बेटे बड़े हो जाएंगे और वह बड़े हो जाएंगे चले जाएंगे और डोकरा यहाँ मुंडी हिलाते घूमेगा। असत्य है क्या? बोला। अब वो है विनोद जी, उनका चला गया बड़ा बेटा। बड़ा बेटा उसको पाला था, इनने पोसा था, छाती पे लाद के घूमते रहे, लेकिन चला गया। अब तो वो आने वाला है नहीं है। तो ऐसे ही संसार है। तो हमारा जीवन तो ऐसे ही निकल गया। इसलिए हे जीव, कहने का से क्या है? जितना पुरुषार्थ तू शाश्वत क्षणिक सुख के लिए कर रहा है, इतना पुरुषार्थ एक पर्याय में शाश्वत सुख के लिए कर ले तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाए। जितना पुरुषार्थ तुम 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15 घंटे दुकान चला करके और उन पैसों को कमाने के लिए कर रहा है, इतना 15-15 घंटे तुम धर्म कर ले तो तेरा मोक्ष हो जाए। सुरेंद्र भाई क्या मान जा? जितना कितने 55 साल हो गए काका जी को दुकान चलाते हुए। अब बताओ काका जी क्या मिला तुम्हें? है तो कहने का से क्या है कि जितना पुरुषार्थ मैं क्षणिक सुख के लिए कर रहा हूँ, इतना पुरुषार्थ यदि शाश्वत सुख के लिए करने लग जाऊँ तो मेरा मोक्ष हुए बिना रहेगा नहीं। लेकिन मैं किंचित मात्र भी नहीं करता हूँ, और जितना करता हूँ उसमें भी मायाचारी साथ में रहती है, तो वो सारा का सारा बेकार हो जाता है। ओम नमः सिद्धेभ्याम।